अच्छे होंगे। एंड यस, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू योर चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड, आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। क्या? माइक्रोस्कोप। ठीक है, और माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दोनों का काम क्या है? किसी भी छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाना। लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो किसी भी चीज को बड़ा करके तो दिखाता है, लेकिन 7 से 8 गुना बड़ा कर पाता है। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी चीज को 100 से 200 गुना बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ये तो रहा माइक्रोस्कोप के टाइप्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो क्या हम बिना माइक्रोस्कोप के किसी भी चीज को मैग्नीफाई क्लियर नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? तब देख सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसको मैं बड़ा करके देखना उसको अपने आंखों के सामने लाते जाएं, आंखों के पास लाते जाएं, तो हमें बड़ा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर, इस मार्कर पे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और इस वर्ड्स को हमें देखना है। देखिए, ये मार्कर हमसे इतनी दूरी पर है तो इस पे जो वर्ड्स लिखे हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम पास ला रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है जो इस पे वर्ड्स लिखा हुआ है। और इसको और पास लाए तो यहाँ पे हमें ये सबसे बड़ी और क्लियर दिखाई देने लगी, साफ दिखाई देने लगी। लेकिन अगर इससे आगे कर रहे हैं तो हमें ये नहीं दिखाई दे रही है, ब्लर हो जा रही है। इस पे जो लिखी हुई है ब्लर हो जा रही है, धुंधली हो जा रही है, हमें नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर पीछे देख रहे हैं तो ये इस पे जो वर्ड लिखे हुए छोटे दिखाई दे रही है, और इस पॉइंट से आगे देख रहे हैं तो हमें ब्लर दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है। तो जिस पॉइंट पे क्लियर दिखाई दे रही है उस पॉइंट से हम अपने आईज के डिस्टेंस को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और ये पॉइंट एक एवरेज पर्सन यानी कि जिसकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ उस पर्सन के लिए जो ये डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से आइस की वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई और क्लियर देखना है तो हम अपने आंखों से उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमें सबसे मैग्नीफाई और क्लियर दिखेगी। ठीक है, इतना आप लोग इस फैक्ट्स को याद कर ले। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये यहाँ पे हमें सबसे क्लियर दिखाई देती है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हम दूर कर रहे हैं तो इस पे जो वर्ड्स लिखे हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसको पास कर रहे हैं तो दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी जो लंबाई में तो कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है, दूर भी रह रहे तो उतना ही लंबा है, पास भी है तो उतना ही इसकी लंबाई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दूर हो रही तो हमें नहीं दिखाई दे रही साफ उस पर जो लिखी हुई है, और पास है तो दिखाई दे रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर पास कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हमारे जो आईज, उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो हमारे आईज पे विजुअल एंगल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, और अगर इसको दूर कर दे रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे आईज पे एंगल बन रहा है छोटा बन रहा है, विजुअल एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है। तो ये विजुअल एंगल क्या होता है यानी दर्शन कोण, ये क्या होता है इसको जानते हैं। तो विजुअल एंगल समझने के लिए समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारी आईज है। ठीक है, ये हमारी आई है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हमारी आईज पे जो एंगल बनता है उसे ही कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, और ये देखिए वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों रेस क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन रहा है तो जो इमेज इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें कि पास लेकर आते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को सेम इसकी लंबाई, इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आए तो देखिए इसका विजुअल यानी कि दर्शन कोण बढ़ गया, इसका दर्शन कोण थीटा से बढ़ गया। और जब दर्शन कोण थीटा से, विजुअल एंगल थीटा से बढ़ गया तो देखिए ये इमेज जो है, इमेज की लंबाई भी, जो इमेज हमारी आंख पे बन रही वो भी बड़ी हो गई। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आंख के पास लाते हैं तो विजुअल एंगल उसका बढ़ जाता है। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारी आंखों पे एंगल बन रहा है
विजुअल एंगल वो बड़ा हो जा रहा है और उसकी इमेज भी बड़ी हो जा रही है और हमें वो बड़ी दिखने लग रही है। तो विजुअल एंगल ये इसे ही कहते हैं विजुअल एंगल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी आंखों पे जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर देखिए विजुअल एंगल हाइट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जो देखिए आप लोग कि ऑब्जेक्ट को पास ला रहे तो विजुअल एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर विजुअल एंगल को बढ़ाना है तो एक और ऑप्शन है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट को ही बढ़ा लें। देखिए ये ऑब्जेक्ट अगर इसको बढ़ा लेंगे तो इसका हमारी आईज पे विजुअल एंगल बहुत ज़्यादा इतना बड़ा बन जा रहा है, इसी को कहते हैं विजुअल एंगल, इतना बड़ा बन जा रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट को ही अगर बड़ा ले तो विजुअल एंगल बड़ा बनेगा। यानी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। ठीक है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। तो फ्रेंड तो ये हम जान गए, अब चलिए हम चलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको जानते हैं कि ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए ये फॉर्मूला होता है m = बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, और जो अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। ठीक है, ये दोनों एक प्रकार का विजुअल एंगल ही होता है। तो चलिए बीटा और अल्फा को समझते हैं एक फिगर के थ्रू कि बीटा और अल्फा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आई कंसीडर कर लेते हैं। मानिए कि यहाँ पे एक आई है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट रखा है और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आईज पे जो एंगल बनता है उसे ही कहते हैं विजुअल एंगल, इसे हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अल्फा क्या होता है? ये भी एक प्रकार का विजुअल एंगल है, लेकिन अल्फा क्या होता है कि जो इसमें एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर रखा हो, मान लीजिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं यही 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हो, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो 25 सेंटीमीटर के पे रखा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आईज पे जो एंगल बनेगा उसे अल्फा कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, डी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और उसकी वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अल्फा फिर से समझ लेते हैं, अल्फा क्या एक विजुअल एंगल है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारी आंखों पे विजुअल एंगल बनता है उस पर्टिकुलर विजुअल एंगल को कहते हैं अल्फा। ठीक है, हम समझ गए कि अल्फा किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं, अब समझ गए। अब हम समझेंगे बीटा को। ठीक है, बीटा को समझने के लिए समझते हैं, फिर से एक फिगर हम लोग लेते हैं, फिर से मान लेते हैं कि फिर से यहाँ पे आईज है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, मान 25 सेंटीमीटर जरूरी नहीं है, इसमें कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर पे रखा है और ये विजुअल एंगल है, ये अल्फा नहीं कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये वस्तु 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखा हुआ है, कहीं भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो जो इसमें हम क्या जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो माइक्रोस्कोप होता है, इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा सा इमेज बनाता है। तो मान लीजिए कि हमने माइक्रोस्कोप लगाया है तो उसका बड़ा सा इमेज यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये किसकी तरह बना? ये इमेज है और एक माइक्रोस्कोप द्वारा इमेज बन चुका है। ठीक है, और अब जो ये इमेज हमारी आंखों पे जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं बीटा, यानी कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। यानी कि देखिए ये हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप द्वारा फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने बना दिया है। फिर जो जिस
जो फाइनल इमेज बनाया है उस फाइनल इमेज का हमारी आईज पे जो एंगल होता है उसे कहते हैं बीटा, ठीक है, इसे बीटा कहते हैं। और इसे अल्फा, अल्फा में क्या कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट होती है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का हमारी आईज पे जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आई होप समझ गए होंगे। और बीटा में कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं कि 25 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, ठीक है। ये तो अल्फा बीटा समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को कैसे बड़ा करता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़कर। तुम जानेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत ज्यादा आसान होता, कुछ भी नहीं होता। सिंपल माइक्रोस्कोप बस एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि उस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होना चाहिए। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस, बस एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन उस कॉन्वेक्स लेंस में जो हमें उस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा हमें जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है, वो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। और ये कंडीशन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है तो इमेज कहाँ और कैसा बनता है, यही पूरा क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप यही होता है। तो चलिए उसको देखते, उस फिगर को देखते, सिंपल माइक्रोस्कोप के फिगर को। हमने बताया कि कुछ नहीं होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है और ये क्या है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है O। और मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी फर्स्ट फोकी F है, F1 है, और इसकी सेकेंड फोकी यहाँ पे F2 है, ये हम मान ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट यहाँ F एंड O के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो कैसे इमेज बनता है कि, चलिए हमें इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, तो गलती हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जगह कम है। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, यही क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का कंडीशन है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे फोकस F1 है और यहाँ पे फोकस F2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर O है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने की कंडीशन मैंने पढ़ा था कि एक रेज मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो फोकस से होके चली जाती है, ठीक है। सेकेंड फोकी से होके चली जाती है और एक रेज जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये रूल है क्या इमेज बनाने का। देखिए ये दोनों देखिए रेस आपको दिख रही है, डाइवर्जिंग रेस है, यानी कहीं ये मिलेंगी नहीं, नेवर मीट। ये डाइवर्जिंग लेंस है और कहीं आगे मिलेंगी भी नहीं, लेकिन ये पीछे मिलेंगी, देखिए। और हमने उस कंडीशन में पढ़ा भी था कि जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा और वस्तु के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी इमेज बन जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे AB है तो यहाँ पे A' B' बन जाएगी। यानी इस ऑब्जेक्ट को ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बड़ा करके दिखा दे रहा है जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा हुआ। यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होना चाहिए। यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं। माने कि ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं UE, क्योंकि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा वो आइज, मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ आइज है, ठीक है।
ये आइज के पास ये लेंस है, इसलिए इसकी डिस्टेंस को हम यू ही मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, बहुत से बुक में यू ओ भी दिया रहता है, हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यू ही मानेंगे। और ये क्या मान लेंगे, ये हाइट किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, इसकी हाइट को एच ओ मान लेते हैं। और ये हाइट किसकी है, किसकी इमेज की है, ये क्या इमेज है हम लोग का, इसकी हाइट को एच आई मान लेते हैं, ठीक है। इतना जान गए। अब हम चलिए इसकी भी हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप चलिए निकालते हैं। अल्फा को निकालते हैं। अल्फा क्या होता है, चलिए इसको हम जान गए अल्फा क्या होता है। किसी भी आइज से अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस ऑब्जेक्ट का हमारे आइज पे जो एंगल बनता है वही अल्फा बनाता है। और यही मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट हमने एक आइज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। इस ऑब्जेक्ट का हमारे आइज पे जो एंगल बनेगा उसी को कहते हैं अल्फा। इस अल्फा का इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक्चो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यही एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एंगल अल्फा नहीं होगा। ये एंगल अल्फा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। 25 सेंटीमीटर के पास भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर से दूर भी हो सकता है। लेकिन जो अल्फा होता है वो एक क्लियर होता है कि अल्फा के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। यानी कि जब हमको अल्फा निकालना होगा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं करना है, बस ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमें ले लेना है और यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी ही है। इस ऑब्जेक्ट को ले लेना और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा 25 सेंटीमीटर पे हम इसे रख के और इसके द्वारा जो आंख पे इमेज बनेगा उसको अल्फा कहते हैं और उसी को हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए बी है, ऑब्जेक्ट है और ये डी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये एच है और हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा तो डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते, आप क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एच है, यानी कि tan अल्फा हम निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन डी, ठीक है। और आप देखिए आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या करने, क्या चीज देखने के लिए करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ना कि बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए। तो अगर ये वस्तु यहाँ बहुत छोटी होगी तो बहुत छोटी चीज को देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ना कि बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट के आकार की है, ये पॉइंट के आकार की है, ठीक है। ये पॉइंट के आकार की और हमारी आईज है, मान लीजिए इतनी छोटी है, ये एंगल बहुत ज्यादा ऐसे जा रही है तो ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है ये एंगल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा होगा तो ये एंगल भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। हमने ये बहुत बार हम बता चुके हैं आपको कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उस एंगल का tan उस एंगल के नियरली इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ कह सकते हैं अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा और tan अल्फा की हमने वैल्यू निकाल ली क्या, HO अपॉन D, ठीक है। यही होगा tan अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम इस फिगर से समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। हमने अल्फा निकाल लिया, अब हम चलेंगे बीटा। बीटा क्या होगा, बीटा क्या होता है, बीटा ये होता है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बना है वो फाइनल इमेज द्वारा जो आंख पे हमारे दर्शन को या विजुअल एंगल बनेगा उसे कहते हैं बीटा। यही हो जाएगा क्या, बीटा। और इसी को हमें और सॉरी यहाँ पे हमने मैं भूल गई, यहाँ पे आईज है, ठीक है। तो आईज के बहुत नजदीक है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इसी को हम यहीं से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ बना है और फाइनल इमेज की द्वारा ये विजुअल एंगल बीटा इसी को कहते हैं। और बीटा निकालेंगे, ठीक है। बीटा निकालने के लिए आप देखिए कि बीटा निकालने के लिए आप दो ट्राइंगल ले सकते हैं। कौन सा, एक ट्राइंगल ले सकते हैं OB'A', ठीक है, और एक ट्राइंगल ले सकते हैं OBA'। लेकिन यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा होगा, ये ट्राइंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता रहेगी
लेकिन क्या हमें इमेज की हाइट पता रही? नहीं, वो हमें क्लियर नहीं कि इमेज कितना बड़ा बढ़ रहा है, वो हम नहीं मेजर कर पाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट को तो हम मेजर कर लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ये ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश न लेके ओ बी ए लेंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में फिर से हम बीटा डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर से निकालेंगे tan बीटा, ठीक है। और tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, और ए बी क्या है? एचओ है, अपॉन ओ बी क्या है? यूई है, बीयू सॉरी बीयू क्या है? यूई है, यू है यहाँ पे, ठीक है। बीयू यूई है। और यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट की एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए tan बीटा की जगह क्या हम बीटा रख, tan बीटा की जगह बीटा रख सकते हैं। चलिए इस अल्फा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? एच अपॉन यूई, ठीक है। और अपान क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है? एच अपॉन डी है, ठीक है। एच यूई सॉरी यूई, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या है यहाँ बच्चा? m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, सॉरी यू ही बच्चा। और यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, ठीक है। यही होता है सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये तो सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये दो केस स्टडी करेंगे कि मैक्सिमम अगर मैग्निफिकेशन हो तो उस टाइम क्या होगा m की वैल्यू, और मिनिमम मैग्निफिकेशन हो उस टाइम क्या होगा m की वैल्यू। मिनिमम यानी कि मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। उस दोनों केस को भी स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो उसको कर लेते हैं पहले स्टडी, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस होती है, एक होती है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक होती है मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो पहला फर्स्ट केस पढ़ते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अगर हमको ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है यानी m की वैल्यू को बड़ा करना है, m की वैल्यू बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? एचओ अपॉन डी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है एचओ, और डी यानी ऑब्जेक्ट स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पे रखा होता है, और एचओ अपॉन डी होती है यानी कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? एचओ अपॉन डी। एचओ क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट ना, ऑब्जेक्ट की हाइट को आप तो घटा बढ़ा सकते नहीं। और डी क्या होती है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होता है यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो ना इसको चेंज कर सकते और ना इसको चेंज कर सकते। अल्फा की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज या जो भी करना है हमें बीटा की वैल्यू को ही चेंज करना है और हमें मैग्निफिकेशन को मैक्सिमम करना है। और बीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको साफ दिख रहा हो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब बीटा की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे कैसे? बीटा की वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी? सबसे बड़ी तब होगी, हम पहले पीछे गए थोड़ा सा आप पढ़ाएं, शुरू में आपको बताए हैं कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सबसे बड़ा कब दिखता है? हमें सबसे बड़ा तब दिखता है जब उसको अपने आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाते हैं तो सबसे मैग्नीफाई दिखता है, ठीक है। तो अगर हमको बीटा को और वहां पे विजुअल एंगल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसके पीछे करेंगे तो छोटा दिखाई देने लगेगी, और जो छोटा दिखाई देने लगेगी उसका विजुअल एंगल भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होता है सबसे बड़ा होता है और वो ऑब्जेक्ट सबसे मैग्नीफाई दिखता है। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा मैग्नीफाई देखना है तो इसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें लाना होगा। यानी कि ये जो इमेज है, इस इमेज को ही ऐसे हमें इसको सेट करना पड़ेगा कि इमेज 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन जाए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी कह सकते हैं। इमेज डिस्टेंस को डी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैंने पहले ही मान रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यूई है, यहाँ पे इसको यूई लेंगे, ठीक है। और चलिए इसके डिस्टेंस को मैं आप और देखिए ये क्या है? F2 है, ठीक है। यही यहाँ पे F का काम
मान ले रहे हैं और इसकी लेंथ को चलिए यहाँ पे हम F2 मान ले रहे हैं, ठीक है। F2 कर FO मान ले, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के साइड है तो इसको FO मान ले रहे हैं, FO मान ले रहे, और ये I के साइड है इसलिए इसको FE मान ले रहे हैं, ठीक है। इतना मान ले रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1 नहीं 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f क्या रखेंगे, f यहाँ पे हम FV रखेंगे, ठीक, क्योंकि जो दूसरी रेस गई है F2 से गई है और F2 से O की डिस्टेंस को हम FV मान चुके हैं, यानी कि f की जगह हम क्या लिखेंगे, FV लिखेंगे, ठीक है। और FV देखिए, ये FV क्या है, राइट साइड है और राइट साइड की डिस्टेंस को प्लस में मेजर करते हैं, तो FV क्या होगा, प्लस होगा। 1/v, v क्या है, आप लोग देख रहे हो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट और इस लेंस से क्या है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को माइनस में मेजर करते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE है वो माइनस UE होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस, इमेज भी तो इस साइड बन रहा है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हम बना रखे। मान लीजिए यहाँ पे जो लेंगे इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D लेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे माइनस में मेजर करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 1/d माइनस 1/u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, UE है, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, इसके लेफ्ट साइड में, इस लेंस के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड डिस्टेंस को माइनस में मेजर करते, ये हो जाएगा माइनस UE, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/FV इज इक्वल टू 1/-d, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/UE। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/UE की वैल्यू निकालनी है। अगर 1/UE की वैल्यू मिल जाए, और d की वैल्यू तो हम पहले से जानते ही हैं, 1/UE की वैल्यू मिल जाए तो इस मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो 1/UE की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1/FE प्लस 1/d, ठीक है, हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। चलिए इसमें पूरे इक्वेशन नंबर इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1/UE की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/ यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, इज इक्वल टू D/1/UE की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं, डायरेक्ट इनटू में रख लेते हैं, क्योंकि 1D और यहाँ पे 1/UE की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे 1/FV प्लस 1/d, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, D/FV, इसमें इंटू हो जाएगा, प्लस D से D कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हमें और सॉल्व करना है, तो चलिए थोड़ा सा यही फार्मूला होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। सॉरी यहाँ पे 1/, नहीं, यहाँ पे देखिए m है इसलिए 1/, नहीं होगा, डायरेक्ट m होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m होगा, ठीक है, यहाँ पे m हो जाएगा, और यही होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये तरह फर्स्ट केस और यही है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और ये भी ठीक है। और चलिए चलते हैं सेकेंड, और इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो इमेज बनाई है वो कहा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चल दूसरे केस क्यों चलते हैं, जो होता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और केस सेकेंड यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अब चलते हैं सेकेंड केस पे, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। आप लोग कह रहे हो कि जो माइक्रोस्कोप है ये तो यूज ही होता है किसी भी चीज को बड़ा मैग्नीफाई करके देखने के लिए, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। क्यों मिनिमम मैग्नीफिकेशन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सब आप लोग भी जानते हैं कि जब वस्तु मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी रहती है, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरी वस्तु साफ दिखाई दे रही है, इस पे जो लिखा हुआ है साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ला रहा है तो ये हमें साफ बड़ा भी दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा, तो इसको देखने के लिए हमें आंखों में ज्यादा जोर पड़ रहा है, ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है आंखों में, और दूर पे दिख रहा है तो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन हम रिलैक्स से देख ले रहे हैं इसको, ठीक है।
तो मिनिमम मैग्निफिकेशन यानी कि विथ रिलैक्स आइज से जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा ये समझे कि यानी कि हमें आंखों पे कोई जोर ना देना पड़े, उस समय हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा वो समझेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं इसमें कोई इमेज जो ये है वो क्लियर नहीं कि 25 सेंटीमीटर पे ही हमें बनाना है, उसमें ये था पहले फर्स्ट केस में कि 25 सेंटीमीटर पे ही इमेज को हमें ऐसे सेट करना था कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, आप कहीं भी इमेज बन सकता है, इनफाइनाइट या कहीं बन सकता है, इनफाइनाइट पे भी बन सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने जो इमेज डिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट मान रखा है। और चलिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर से यहाँ पे 1/f, सेम वही पे सब कुछ वही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। 1/f, और f क्या है, एफ है, ठीक है, एफ है ये सॉरी डिस्टेंस है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रखेंगे। और यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए चलिए माइनस लगा भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वो माइनस यू ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट बुला लेते हैं और यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि 1/इनफिनाइट की वैल्यू 0 होती है, इसको हटा दीजिए, 1/ क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। 1/u की वैल्यू 1/f आ चुकी है, और यहाँ पे 1/u की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम चलिए 1/u की वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रिलैक्स, ये जो फॉर्मूला है रिलैक्स आंखों से देखने के लिए जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू d अपान और 1/d और 1/u की वैल्यू क्या है, 1/f, तो इंटू 1/f। तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विथ रिलैक्स्ड आई इज इक्वल टू d/f, ठीक है। यानी कह सकते कि यहाँ पे सेकेंड केस भी कंप्लीट हुआ। अगर हमें रिलैक्स आई से देखना है और वस्तु को सही मैग्निफिकेशन करके देखना है तो उस समय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आता है। और लेकिन हमें सबसे बड़ा देखना है, भले ही हमारी आंखों में थोड़ा स्ट्रेन उत्पन्न हो, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें फॉर्मूला हमने पहले बताया वो आता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इसमें अगर आपको किसी चीज को रिलैक्स आई से देखना है तो वो चीज थोड़ी सी आपको मैग्नीफाई थोड़ा कम दिखेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। मिनिमम हो जा रहा है यानी मैग्निफिकेशन थोड़ा कम दिखेगा, और आपको नहीं, आपको मैग्निफिकेशन सबसे बड़ा होना चाहिए, तो उसमें आपको आंखों पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है, तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन दोनों हम यहाँ पे स्टडी कर लिए। तो फ्रेंड ये पूरा रहा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, और इस माइक्रोस्कोप का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सब अच्छे समझ में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।